भाई साहब आज की राह में ट्रिपल एच ने वाकई ही सब उल्टा फुल्टा कर दिया, स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह। और बहुत कुछ हुआ, कुछ टाइटल्स चेंजेस हुए, कुछ राइवलरीज चेंज हुई और कुछ इक्वेशन चेंज हुई। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। शो की शुरुआत होती है पहले ही बड़े धमाके से, जहां पे मैच दिखता है रिया रिप्ली एंड इयो स्काई वर्सेस काबुकी वॉरियर्स के बीच में, वो भी टैग टाइटल्स के लिए। और इस मैच में काबुकी वॉरियर्स ने रिया रिप्ली और इयो स्काई को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा था भाई। मतलब इयो स्काई की बैक इंजर्ड थी, इसीलिए काबुकी वॉरियर्स उस चीज का फायदा भी ले रहे थे। और आज जैसे मंडे नाइट रॉ की हाइप की गई थी, तो हाइप के हिसाब से मैच भी सही था और किक ऑफ भी बढ़िया था। और जो इस मैच में 2 बार नियर फॉल्स हुए वो तो कमाल थे। एक बार काबुकी वॉरियर्स की तरफ से नियर फॉल दिखा, एक बार रिया रिप्ली की तरफ से नियर फॉल दिखा। उसके बाद एंड में रिया रिप्ली को इनसेन एल्बो भी लगी, लेकिन समहाउ इयो स्काई बचा लेती हैं। फिर एंड में चालाकी दिखाकर रिपटाइड लगाकर मूनसॉट लगाकर उसके बाद इयो स्काई ने ड्राइव भी किया है कायरी सेन के ऊपर। इयो स्काई ने जैसे ही ड्राइव करके कायरी सेन को गिराया तो वहां पे कंफर्म हो गया कि भाई ये मैच जीत गए। और वही हुआ, रिया रिप्ली और इयो स्काई ये मैच जीत जाते हैं और बन जाते हैं न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिया रिप्ली और इयो स्काई टैग टीम में आने वाले हैं और उनके हाथ में जल्द ही टैग टीम टाइटल्स भी आने वाले हैं। तो आज वो दिन था, फाइनली रिया रिप्ली और इयो स्काई टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। उसके बाद प्रोमो होता है गुंथर का और वही घिसी पिटी हरकतें गुंथर की। गुंथर बोलता है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए और मेरी रिस्पेक्ट का क्या होगा जिसने जॉन सीना को टेप आउट करवाया। वो जैसे ही बोलने वाले थे लाइक अ लिटिल, समझ तो गए होंगे आप, तभी वहां पे आ जाते हैं एजे स्टाइल्स। और एजे स्टाइल जैसे ही आते हैं, गुंथर ने एक मतलब इरिटेटिंग चीज की। एजे स्टाइल तो क्या, हम ही इरिटेट हो गए थे। गुंथर एजे स्टाइल को बोलने ही नहीं दे रहा था कुछ। फिर गुंथर ने एजे स्टाइल को बोला कि तू मुझे रिस्पेक्ट सिखाने आया है और मैं वही बंदा हूँ जिसने जॉन सीना को टेप आउट करवाया, लाइक अ लिटिल बिच। फिर एंड में गुंथर क्या करते हैं, थोड़ा सा झुक के एजे स्टाइल को बोलते हैं कि अब ये लिटिल एजे स्टाइल क्या करेगा मुझे। भाई साहब उस मूवमेंट में तो एजे स्टाइल की क्या, हमारी खुद सटक गई थी। फिर रख के जो एजे स्टाइल ने थप्पड़ मारा है भाई, पूरा क्राउड खुश हो गया। और एजे स्टाइल ने आज जो चीज की है शायद हर वो बंदा करना चाहता था जॉन सीना के हारने के बाद। तो इसी तरह एजे स्टाइल ने सबका दिल खुश कर दिया। उसके बाद गुंथर बैक स्टेज में गया, गुंथर ने बोला कि मुझे एजे स्टाइल चाहिए। फिर वहां पे एजे स्टाइल भी आ जाते हैं। फिर एजे स्टाइल बोलते हैं कि अब लिटिल बिच कौन लग रहा है यहाँ पे आकर जो तू कंप्लेन कर रहा है। फिर उसके बाद एडम पियर्स ने इनकी मैच ऑफिशियल कर दी नेक्स्ट वीक के लिए, एजे स्टाइल वर्सेस गुंथर के बीच में। और इस मैच को देखने में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर नेक्स्ट मैच आता है मैक्सिन डुप्री वर्सेस बेकी लिंच के बीच में। और ये मैच मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैक्सिन के कैरेक्टर में बहुत सारी चेंजिंग आ चुकी है। मतलब बेकी जो मूव मार रही थी इस मैच में हर मूव का काउंटर कर रही थी मैक्सिन, पर मैक्सिन की खुद की गलती की वजह से मैक्सिन ये मैच हार जाती है। मैक्सिन जब एंगल लॉक लगाती है तभी वहां पे बेकी लिंच रोप में पकड़कर उसको पिन कर लेती है और वहां पे मतलब टाइटल स्टील कर लेती है। और बेकी लिंच के हील होने के बाद हमने ये चीज ज्यादा देखी है कि रोप पकड़ के बेकी लिंच मैच जीत ही जाते हैं। तो आज कुछ उसी तरह से हुआ और मैक्सिन के साथ थोड़ा गलत हुआ, क्योंकि भाई ऐसा कैरेक्टर दिखाने के बाद फिर से उसको हराया जा रहा है, तो ये गलत है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इस बार मैक्सिन ने बेकी लिंच को अच्छा टक्कर दिया। फिर उसके बाद एक प्रोमो होता है उसोस का, जहां पे उसोस ने आकर ये बोला कि आ गए हम न्यू टैग टीम चैंपियनशिप के साथ और नया साल है और हम नए चैंपियन हैं। और साथ साथ पूरे लॉकर रूम को ओपन चैलेंज भी कर लिया कि भाई कोई भी आ सकता है टैग टीम में से। अब देखना यह है कि उसो के नेक्स्ट चैलेंजर क्या होते हैं और इनकी स्टोरी लाइन आगे कैसे जाती है। लेकिन उसोस टैग टीम में अच्छे तो लग रहे हैं भाई। उसके बाद प्रोमो होता है स्टेफनी वकेर का और इस बार स्टेफनी वकेर थोड़ा सा इंजर्ड भी थी, तो वो यही बोलती है कि ये इंजरी मुझे रोक नहीं पाएगी। तभी वहां पे रिकेल रोड्रिगेज आकर उन पे अटैक कर लेती है। और इस बार वाला अटैक भाई कोई नॉर्मल नहीं था, मतलब उसको पूरा इंजर्ड करने का प्लान था भाई। लेग पे बार बार अटैक करना, टहाना बॉम्ब, फिर चेयर लेके आई। उसके बाद सारे वहां पे ऑफिशियल आ गए, एडम पियर्स आ गए, उनको रोक लिया। फिर उसके बाद जैसे स्टेफनी बैक स्टेज गई तभी वहां पे रिकेल ने दोबारा अटैक कर लिया भाई। मतलब आज रिकेल टोटली उस मूड में थी भाई के स्टेफनी का तो करियर खत्म। और मैं तो होप करता हूँ कि स्टेफनी को कोई इंजरी ना हुई हो। फिर उसके बाद मैच होता है लायरा वल्केरिया वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में। मैच तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन रॉक्सेन वहां पे कर देती है इन्वॉल्वमेंट। तभी वहां पे बेली भी इन्वॉल्वमेंट कर लेती है।
फिर रॉक्सेन बेली को बैरिकेड से ही बाहर कर देती है। फिर वहां से बेली उठ के स्टील चेयर लेके रॉक्सेन के जो पीछे पड़ी भाई, और उसी चक्कर में लायरा को लग गया लिवियन लगते ही लिव मॉर्गन इस मैच को जीत जाती है। पर मैं अभी भी एक बात से परेशान हूँ कि सच्ची में लिव मॉर्गन को टैग टीम में कर दिया भाई। मतलब मैंने सुना था कि रेसलमेनिया 42 में लिव मॉर्गन के लिए कुछ बड़े प्लान्स हैं, लेकिन कुछ दिख तो नहीं रहा। क्या पता आगे जाके लिव मॉर्गन के लिए कोई प्लान्स हो। उसके बाद जिस मैच का वेट था वही मैच होता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक के बीच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और भाई जिस तरह से ब्रॉन ब्रेकर ने अपना कैरेक्टर दिखाया है ना इस मैच में, वही डोमिनेंट कैरेक्टर था। मतलब शुरू में तो ब्रॉन ब्रेकर ने सीएम पंक पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा था। फिर जब सीएम पंक ने कंट्रोल रखा तब वहां पे इन्वॉल्वमेंट कर दी पॉल हेमन ने। पॉल हेमन के इन्वॉल्वमेंट करते ही वहां पे ब्रॉन ब्रेकर, ऑस्टिन थ्यूरी, लोगन पॉल सब आ गए और इस तरह से गेम खेली, रेफरी को भी मारा। फिर ऑस्टिन थ्यूरी ने वहां पे स्टैम्प भी मारा सीएम पंक को, लेकिन समहाउ किक आउट कर लेते हैं सीएम पंक। उसके बाद नंबर इक्वल करने के लिए ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। वहां पे आ जाते हैं ड्रैगन ली, पेंटा और रे मिस्टेरियो, और उन्होंने पूरी विजन को मार के वहां से भगा दिया। फिर रिंग में बचे थे अकेले सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर। और इस मैच में सच बताऊं किसी मूवमेंट में लग रहा था कि भाई सीएम पंक के हाथ से टाइटल गया, लेकिन सीएम पंक बार बार उठ रहा था। फिर एंड वाला जो सीन हुआ भाई वो ऑसम था। टॉप रोप से अनाउंस टेबल पे मारा सीएम पंक को ब्रॉन ब्रेकर ने। फिर सबको लगा कि भाई सीएम पंक यहाँ पे खत्म। ब्रॉन ब्रेकर जैसे इस पैर मारने जा रहा था तो सीएम पंक ने नी ऊपर कर ली। नी ऊपर करके जीटीएस मारकर सीएम पंक जीत जाते इस मैच को और रिटेन कर लेते हैं अपना टाइटल। और इस मैच में मुझे उम्मीद थी कि 2 रिटर्न्स होंगे, एक तो सेथ रोलिंस का और ऊपर से रोमन रेंस का, पर ये दोनों नजर नहीं आए। लेकिन फिर भी सीएम पंक ने टाइटल अपना रिटेन कर लिया। और मुझे नहीं लगा था कि ब्रॉन ब्रेकर इस तरह से हारेगा, मतलब पिन होगा। मुझे लगा था कि मैच डिस्क्वालीफाई होगी, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर का जिस तरह से कैरेक्टर दिखा रहे हैं उसको इस तरह से हराना तो बिल्कुल गलत है यार। मतलब हम सोच रहे हैं कि ब्रॉन ब्रेकर को सीएम पंक के साथ चांस मिलेगा रेसलमेनिया 42 में। अगर इस कैरेक्टर को इस तरह से हराएंगे तो ये चांस कैसे मिलेगा भाई। अनएक्सपेक्टेड मैच थी। मतलब ये तो पता था पंक रिटेन कर लेगा, पर ब्रॉन ब्रेकर को पिन करके करेगा ये नहीं पता था। आप में से किसको ये मैच अच्छा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना।